नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम दिमाग और भावनाओं की साख को समझेंगे जो इंसान को सबसे तेज जलाती है, गुस्सा। सेनेका, जो स्टोइक दर्शन के सबसे गहरे विचारकों में से एक हैं, बताते हैं कि गुस्सा हमारे ऊपर आता नहीं, हम उसे बुलाते हैं अपनी गलत सोच, गलत उम्मीदों और कमज़ोर दृष्टि से। तो चलिए धीरे धीरे गहराई से सेनेका की किताब ऑन एंगर का पूरा ज्ञान खोलते हैं और समझते हैं कि एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली जीवन कैसे बनाया जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि गुस्सा एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कोई गलत बोले, हमें चोट लगे, कोई इंसल्ट करे और अचानक शरीर के अंदर एक गर्मी उठती है, सांस तेज होती है और दिमाग कहता है बस अब जवाब देना है। लेकिन सेनेका कहते हैं गुस्सा जितना इंस्टेंट दिखता है वह उतना इंस्टेंट है नहीं। यह एक सोच का नतीजा है, एक जजमेंट का परिणाम है, एक गलत कैलकुलेशन है जो हम अचानक कर लेते हैं। और अगर कैलकुलेशन गलत हो तो रिएक्शन भी गलत होगा और उसका नुकसान सबसे पहले हमें होगा। सेनेका कहते हैं कोई हमें इंसल्ट नहीं करता, हम इंसल्ट को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इंसल्ट बाहर से आती है लेकिन गुस्सा वह हमारे अंदर पैदा होता है। यानी इंसल्ट एक चिंगारी है और हम जब उसे मीनिंग देते हैं तभी गुस्सा आग बनता है। अगर मीनिंग बदल जाए, रिएक्शन बदल जाएगा। यह सेनेका एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इंसल्ट एक तथ्य है तो हर व्यक्ति को इंसल्ट पर इक्वल गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि इंसल्ट पर हमारा रिस्पॉन्स, हमारी कंडीशनिंग, हमारी बिलीफ्स, हमारी ईगो पर डिपेंड करता है, इंसल्ट के एक्चुअल कंटेंट पर नहीं। और इसलिए सेनेका कहते हैं गुस्सा कोई रिफ्लेक्स नहीं है, यह एक फैसला है। सेनेका गुस्से को सबसे खतरनाक इमोशन मानते हैं, फियर, जेलसी, ग्रीड, इन सब से ज़्यादा। क्योंकि एंगर है जो गुस्सा है तुरंत कंट्रोल छीन लेता है। गुस्सा लॉजिक को म्यूट कर देता है और रिएक्शन को एम्पलीफाई। एक सेकंड की गलती सालों का रिग्रेट बन सकती है। एंगर मोमेंट्री होता है लेकिन उसका नुकसान परमानेंट। हम 2 मिनट इंसल्ट फील करते हैं लेकिन उसके जवाब में जो वर्ड्स, एक्शन, डिसीजन लेते हैं वह रिलेशनशिप्स, करियर्स, फ्रेंडशिप, हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंगर कंटेजियस है, एक एंग्री व्यक्ति 10 और लोगों को भी एंग्री बना सकता है। एंगर मन को अंधा कर देता है, गुस्से में हमें ट्रुथ दिखता ही नहीं, हमें एक बाइस्ड वर्जन दिखता है जो ईगो को शांत करे। एंगर हमें खुद से दूर भी कर देता है, हम अपने ही व्यवहार से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, यह रिग्रेट एंगर के बाद आता है। गुस्सा कमजोरी है, ताकत नहीं। दुनिया में हम मानते हैं कि जो तेज रिएक्ट करता है, जो लाउड बोलता है, जो प्रतिवाद कर दे वही पावरफुल है। लेकिन सेनेका इस मिथ को पूरी तरह उल्ट देते हैं। वे कहते हैं आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। गुस्सा अंदर की कमजोरी की एक निशानी है। गुस्सा तभी ही आता है जब हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। जो काम है वह एम्पावर्ड है, जो एंग्री है वह स्लेव है अपनी ही इम्पल्सेस का। सेनेका गुस्से के 3 मुख्य कारण बताते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हम दुनिया से परफेक्ट बिहेवियर की उम्मीद करते हैं लेकिन दुनिया इम्परफेक्ट है तो गुस्सा आता ही रहेगा। दूसरा है ईगो, जितना फ्रजाइल ईगो उतना तेज एंगर। स्ट्रॉन्ग ईगो वाले इंसान कम एंग्री होते हैं क्योंकि उनका सेल्फ बर्थ इंसल्ट से नहीं हिलता। मिस इंटरप्रिटेशन, कभी इंसल्ट है ही नहीं, कभी उसे इंसल्ट मान लेते हैं। सेनेका कहते हैं अधिकांश गुस्सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, रियलिटी नहीं। सेनेका गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसके कई क्योर बताते हैं। गुस्सा रोकना मुश्किल नहीं, पहचानना मुश्किल है। एंगर एक वेव की तरह है, सबसे डेंजरस शुरुआती 3 से 5 सेकंड होते हैं। अगर हम उस वेव को पहचान ले तो उसे रोकना आसान हो जाता है। सेनेका कहते हैं पहला है बॉडी ऑब्जर्व करो, हार्ट बीट, ब्रेथ, शोल्डर टेंशन, हीट इन फेस। दूसरा है माइंड ऑब्जर्व करो,
मेरे दिमाग में अभी कौन सी स्टोरी चल रही है? क्या मैंने सच में चोट खाई है या सिर्फ ईगो को लगा है? तीसरा है पॉज। बस 5 सेकंड का पॉज एंगर की एनर्जी को डिसॉल्व कर देता है। सेनेका कहते हैं, एक छोटा सा विराम, एक छोटी सी देरी बहुत बड़े गुस्से को हील कर सकती है। सेनेका गुस्से को एक 2 स्टेप की प्रक्रिया मानते हैं। पहला स्टेप है फर्स्ट इम्प्रेशन। ये अनकंट्रोल्ड है, मशीन की तरह होती है। कोई हमें गलत बोल दे, एक गर्मी दौड़ जाती है, चेहरा गर्म हो जाता है, दिल की धड़कन तेज होती है। यह पहला स्टेप गुस्सा नहीं है, यह फिजिकल रिएक्शन है। दूसरा स्टेप है जजमेंट। अब माइंड इवैल्यूएशन करता है, उसने मुझे इंसल्ट किया, ये मुझे डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे रिटेलिएशन करना है। यही गुस्सा जन्म लेता है। गुस्से की असली शुरुआत हमारे जजमेंट से होती है, हमारी सोच से। सेनेका कहते हैं, पहली चिंगारी स्वाभाविक है, आग लगाना हमारी मर्जी है। सेनेका बताते हैं कि गुस्सा आमतौर पर 3 कारणों से अनकंट्रोल्ड हो जाता है। पहला, हम अपनी भावनाओं पर ब्लाइंड ट्रस्ट रखते हैं। जब हमें लगता है कि हम सही हैं, तो हम किसी भी प्राइस पे लड़ने लगते हैं। गुस्सा मैं सही हूं की एडिक्शन है। दूसरा, ईगो ड्रामा चाहता है। ईगो को लगता है कि इंसल्ट उसकी मृत्यु है, इसलिए फाइट मान करता है। और तीसरा, हम छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं। सेनेका की डिलाइटफुली शार्प लाइन है एक, कि हम बड़े अपराध आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन छोटी गलती पर भड़क उठते हैं। छोटी बातों पर रिएक्शन, वही एनर्जी वेस्ट जिसे हम विजडम कहते हैं। सेनेका इसका एक क्योर बताते हैं। वो कहते हैं, डिले द रिएक्शन, कि आप रिएक्शन को डिले करो। गुस्से को रोकने का तरीका सिंपल है, डिले। गुस्से को कुछ देर टाल दो, बस इतना काफी है। क्योंकि एंगर आग नहीं है, यह हवा मांगता है। डिले ऑक्सीजन को कट जाना है, गुस्सा खुद खत्म हो जाएगा। सेनेका एग्जाम्पल देते हैं, गुस्से में रिप्लाई मत दो, गुस्से में मैसेज मत बेचो, गुस्से में डिसीजन मत लो। पॉज का मतलब सेपरेशन नहीं है, पॉज का मतलब विजडम एक्टिवेशन है। कोई भी गुस्सा इतना स्ट्रांग नहीं कि उसे थोड़ी देर टाला ना जा सके। दूसरा क्योर है रीफ्रेमिंग, मतलब बदल दो, भाव बदल दो। गुस्सा इंसल्ट की वजह से नहीं, इंसल्ट के मीनिंग की वजह से आता है। इसलिए सेनेका सिखाते हैं, हर इंसल्ट का एक नया मीनिंग बनाओ। क्या यह व्यक्ति इमेच्योर है, तो इंसल्ट इंटेंशनल नहीं। क्या यह व्यक्ति दर्द में है, तो इंसल्ट उसकी सफरिंग का सिम्टम है। क्या मैंने भी कभी ऐसी गलती की, तो मुझे एम्पैथिक होना चाहिए। क्या इंसल्ट के पीछे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो गुस्सा अननेसेसरी है। सेनेका लिटरली कहते हैं कि इंसल्ट इज ऑफन ए नॉइस, मेक इट ए सिग्नल। यानी इंसल्ट को हर्ट नहीं, इंफॉर्मेशन समझो। और सेनेका तीसरा क्योर बताते हैं, एंगर डिसॉल्व इन ऑब्जर्वेशन। ध्यान दो, वह पिघल जाएगा। गुस्सा तभी शक्तिशाली होता है जब हम उसे जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसे ऑब्जर्व करें, उसका पावर डिसॉल्व हो जाता है। अब ऑब्जर्व कैसे करें? मुझे अभी क्या फीलिंग हो रही है, मेरे शरीर में गुस्सा कहाँ है, क्या यह पहली बार हुआ है, क्या मुझे इस तरह रिएक्ट करने की आदत है। यह अवेयरनेस गुस्से को पाउंस से मेल्ट में बदल देती है। सेनेका सिर्फ फिलॉसफी नहीं देते, वह टूल्स भी देते हैं। प्री मेडिटेशन, लोग रूड होंगे, दुनिया अनफेयर होगी, इंसल्ट भी मिलेगी, सब परफेक्ट नहीं होगा। जब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, गुस्सा 50% कम हो जाएगा। व्यू फ्रॉम अबव, इमेजिन करो कि आप लाइफ को ऊपर से देख रहे हो। ये छोटी सी इंसल्ट क्या कॉस्मिक स्केल पर कोई मीनिंग रखती है? नहीं, तो गुस्सा बेकार है। तीसरा, डेली रिफ्लेक्शन, आज किस बात पर गुस्सा आया, क्यों, क्या उस रिएक्शन में मेरी गलती थी, अगली बार कैसे बेटर रिएक्ट कर सकता हूँ। सेनेका खुद रोज रिफ्लेक्शन करते थे, इससे एंगर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। सेनेका एक छोटी सी इंसल्ट की कहानी सुनाते हैं।
कि एक व्यक्ति ने एक फिलोसोफर को इंसल्ट किया। फिलोसोफर ने कामली पूछा, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो या सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे हो? जो इंसल्टर था वो शॉक हो गया, उसका गुस्सा गायब हो गया और जिस फिलोसोफर को इंसल्ट किया गया वह और भी डिग्निफाइड दिखा, क्योंकि डिग्निटी एंगर से नहीं, रिस्पॉन्स से आती है। गुस्सा सिर्फ हमारा नहीं होता, दुनिया भरी है एंग्री लोगों से। घर में, सड़क पर, सोशल मीडिया पर, वर्क प्लेस पर। सेनेका कहते हैं, अगर एक व्यक्ति एंग्री है तो आपको 2 काम नहीं करने हैं। पहला है काउंटर एंगर मत करो। गुस्से का जवाब गुस्से से देना आग में पेट्रोल डालना है। दूसरा है ईगो बेस्ड रिप्लाई। अगर आप प्रूव करने लग गए कि मैं सही हूँ तो कन्वर्सेशन एक युद्ध बन जाती है। अब सेनेका सिखाते हैं टेक्निक्स किसी के गुस्से को शांत करने के लिए। टेक्निक नंबर 1 है द सॉफ्ट आंसर। यह सबसे सिंपल लेकिन जादुई टूल है। जब कोई एंग्री हो, आपकी आवाज़ धीमी, कम, सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि गुस्से की एनर्जी लाउड है। उसे काउंटर करने के लिए कामनेस सबसे पावरफुल फोर्स है। सेनेका कहते हैं, जो शांत रहता है वह गुस्से को आधा खत्म कर देता है। गुस्सा शांत आवाज़ के सामने अपनी शक्ति खो देता है। टेक्निक नंबर 2, स्लो मूवमेंट्स। जब सामने वाला एंग्री हो तो आपके गेस्चर्स, हैंड्स, पोस्चर बहुत काम और स्लो होने चाहिए, क्योंकि धीरे चलने वाली बॉडी दूसरे के नर्वस सिस्टम को काम कर देती है। ये न्यूरोसाइंस भी मानता है, जो सेनेका ने 2000 साल पहले जाना था। टेक्निक नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस, डोंट अटैक। गुस्सा तब भड़कता है जब कोई खुद को अटैक महसूस करता है। इसलिए सेनेका कहते हैं, अटैक मत करो, क्वेश्चंस पूछो। तुम किस बात से दुखी हो? मैंने ऐसा क्या कहा जो गलत लगा? चलो कामली समझते हैं। ये गुस्से को डिफ्यूज करता है। टेक्निक नंबर 4, गिव एन एग्जिट। अगर इंसल्ट करने वाला व्यक्ति रियलाइज कर ले कि उसने गलती की है तो वह ईगो की वजह से पीछे नहीं हटता। तुम्हें उसे सॉफ्ट एग्जिट देनी चाहिए। ठीक है, शायद हम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, चलो दोबारा कामली बात करते हैं। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। यह सामने वाले को सेफ फील कराता है और एंगर मेल्ट हो जाता है। यह सबसे डेंजरस कन्फ्यूज़न है कि लोग सोचते हैं गुस्सा आना ही न्याय करना है, लेकिन सेनेका कहते हैं गुस्सा न्याय नहीं, बदला चाहता है। गुस्सा हमें फेयर नहीं बनाता, वह हमें क्रूअल बनाता है। जस्टिस काम माइंड से आती है, रिवेंज एंग्री माइंड से आता है। सेनेका का फॉर्मूला सिंपल है, करेक्ट पीपल बट डोंट पनिश इन एंगर। क्योंकि गुस्से में पनिशमेंट हमेशा एक्स्ट्रा हो जाती है। एंगर है वो एग्जैजरेट करता है, जस्टिस है वो बैलेंस करता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, नॉट एट ऑल। सेनेका कहते हैं, फॉरगिवनेस एक साइन है सुपीरियरिटी का। फॉरगिवनेस इमोशनल पावर का एक गुण है और एंगर एक इमोशनल स्लेवरी है। अगर आप फॉरगिव कर सकते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर हैं। सेनेका कहते हैं, दूसरों की गलतियां वही हैं जो आपके अपने बचपन की थी, इमेच्योर, इनकम्प्लीट, ग्रोइंग। अगर इंसान गलत करता है तो वह बुरा नहीं, वह अधूरा है। यह पर्सपेक्टिव गुस्सा बदल देता है, करुणा। गुस्सा अवॉइड करना इजी है अगर पर्सनैलिटी को स्टेबल बना लिया जाए। पहला सिस्टम है स्लो एक्सपेक्टेशन, कम उम्मीद, कम चोट, कम एंगर। दूसरा है हर्ट को पर्सनलाइज मत करो। मोस्ट इंसल्ट कस्टम मेड नहीं होते, वह दूसरों की इनसिक्योरिटी होती है। तीसरा है ह्यूमर। सेनेका कहते हैं, कभी कभी इंसल्टिंग सिचुएशन फनी होती है, बस हम देखते नहीं। और नंबर 4 है प्रैक्टिस मिसफॉर्च्यून। रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करो ताकि मन टफ बने। और 5वां है एंगर जर्नल। दिन के एंड में लिखो, कब गुस्सा आया, क्यों आया, इसका कोई दूसरा रिस्पॉन्स संभव था। पनिश द बिहेवियर नॉट द मोमेंट। अगर कोई गलत करता है तो उसे काम माइंड से करेक्ट करो, ताकि करेक्शन उसका भला करे, न कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो। सेनेका के गुरु अटाल्स की एक कहानी बताते हैं कि अटाल्स को सड़क पर एक आदमी ने स्पिट कर दिया। अटाल्स ने कामली कहा, तुम्हें मेरा चेहरा साफ चाहिए था, मैं पानी ला देता। इंसल्ट खत्म, एंगर डिसॉल्व, पावर शिफ्ट। दिस इज
स्टोइक मास्टरी। दोस्तों, सेनेका हमें सिखाते हैं कि शांति कोई गुण नहीं, यह अभ्यास है, एक अनुशासन है। गुस्से से जीतना दुनिया की जीत नहीं, अपने ऊपर जीत है। अगर यह लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही गहरे फिलोसफिकल ऑडियो लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे शांत मन, साफ सोच और मजबूत आत्मा के साथ।